बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं और पढ़ाने के साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बल्कि पूरी दुनिया के हालात कोरोना वायरस की वजह से क्रिटिकल हैं। इस में आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उन्हें अपनाएं और उसमें जो भी आपको मीडिया के ज़रिए जो बताया जाता है उसको फॉलो करें। इसी में अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी, अपने सोसाइटी के लिए भी आपका किरदार मुस्बित होना चाहिए। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होती है, इनकम क्या है। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का कि हम उनको डिफ़ाइन किया, फिर उनके रिलेशन की बात की है और अपनी बात को हमने यहाँ से शुरू किया था कि y इज़ इक्वल टू C प्लस S। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आमदनी बराबर होती है सर्फ जमा बचत। सर्फ और बचत को जमा करने से उसका मजमूआ नेशनल इनकम कहलाता है, इनकम। अब इसमें इसको हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो इनकम है ये कंजम्पशन भी इनकम पे डिपेंड करता है और सेविंग भी इनकम पे डिपेंड करती है। यहाँ से हम इनके दो रिलेशन बनाते हैं। एक रिलेशन हो गया इनकम और कंजम्पशन का, यानी सर्फ और बचत का, सर्फ और आमदनी का, और दूसरा है वाई और एस का। यानी ये है ताल्लुक सर्फ और आमदनी और ये ताल्लुक है आमदनी का बचत के साथ, आमदनी और बचत। जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो यानी ये आमदनी है और ये है सर्फ। आमदनी टोटल अर्निंग को कहते हैं, जो हम कमाते हैं अपने वसाइल को इस्तेमाल करके, और ये जो सी है सर्फ यानी कंजम्पशन, ये आमदनी का वो हिस्सा होता है जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च कर दिया जाता है। ये दोनों वेरिएबल हैं, इनकम भी वेरिएबल है, मुतगय्यर है, और कंजम्पशन यानी सर्फ ये भी वेरिएबल है। तो अब हम इनके दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है, ये रिलेशनशिप between income and consumption. Income and consumption is called consumption function. Relationship between income and कंजम्पशन इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, और ये यूँ लिखा जाता है C इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। ये इसके लिखने का तरीका है। C इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। और ये जो फंक्शन है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव है, यानी
आमदनी और सर्फ के दरमियान जो रिश्ता पाया जाता है वो पॉजिटिव है। कैसे कि इनकम अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। यानी इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है आमदनी और सर्फ, इनकम और कंजम्पशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। अब उर्दू में आप यूँ लिखेंगे कि आमदनी और सर्फ के माबैन, आमदनी और सर्फ के दरमियान या माबैन पाया जाने वाला ताल्लुक़, पाया जाने वाला रिश्ता या ताल्लुक़ तफ़ाइले सर्फ कहलाता है। आमदनी और सर्फ यानी आमदनी और ख़र्च के दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है उसे तफ़ाइले सर्फ कहा जाता है। उर्दू में इसके, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है जी, कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम वाई और कंजम्पशन सी इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। और ये पॉजिटिव होता है कि जिस डायरेक्शन में इनकम मूव करती है उसी में कंजम्पशन मूव करता है। आमदनी कम होगी, ये एक आम तजर्बे की बात है कि हमारी जो आमदनी होती है वो अगर बढ़ती जाती है तो हम अपने ख़र्च को उसी हिसाब से बढ़ाते जाते हैं क्योंकि हमारी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा होता है। और आमदनी अगर कम होती है तो ख़र्च में भी कमी आ जाती है। यानी ख़र्च जो है हमारा ये डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, आमदनी पे होता है। आमदनी के बढ़ेगी तो ख़र्च बढ़ता जाएगा, आमदनी कम होगी तो ख़र्च भी कम होता जाएगा। तो ये आज हम पहले हम बात कर रहे हैं तफ़ाइल सर्फ के हवाले से, यानी इसकी इस रिलेशन का हमने जो नाम क्या रखना है, कंजम्पशन फंक्शन। ये है तफ़ाइल सर्फ। तफ़ाइल की डेफिनेशन ये है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि दो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड फंक्शन। उन दो वेरिएबल में से एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो दो मुतग़य्यरात के दरमियान पाया जाने वाला रिश्ता जो है ये तफ़ाइल कहलाता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड फंक्शन। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल इनकम है और एक वेरिएबल हमारे पास कंजम्पशन है। इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता पाया जाता है उसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन यानी तफ़ाइल सर्फ। और आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सर्फ आमदनी का तफ़ाइल है। यानी सर्फ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आमदनी पर। अगर आमदनी, फ़र्ज़ किया आमदनी बढ़ती है तो सर्फ भी बढ़ जाएगा। और इससे ये होगा कि अगर आमदनी कम होती है तो सर्फ में भी कमी आ जाती है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। और उनमें दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक इनकम है और एक कंजम्पशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी तरीके से अब हम इसको जब आगे बनाएंगे, इसको डायग्राम के ज़रिए हमने इसी रिश्ते की वजाहत करनी है। और उसमें हमने ये बताना है कि जो आमदनी बढ़ती जाएगी तो उसी जो है अंदाज से अपना सर्फ में भी इजाफ़ा होता जाएगा। अब दूसरा जो ताल्लुक़ है वो है आमदनी और बचत के दरमियान, यानी सेविंग और इनकम। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम and saving is known as
saving function. It is written as S is the function of income. जिस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात की है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इसी तरीके से यहाँ पे हमने बात की है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम यानी Y एंड सेविंग S, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है वो सेविंग फंक्शन कहलाता है। आप इसको यहाँ पर टाइटल में भी लिख सकते हैं, सेविंग फंक्शन तफ़ाइले बचत, तफ़ाइले बचत। तो इसमें जो है जिस तरीके से हमारा खर्च जो है वो आमदनी पर पॉजिटिवली डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारी बचत है ये भी हमारी आमदनी पर पॉजिटिवली जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इसमें आप जब इस फंक्शन को लिखेंगे तो इसमें वही रिलेशन लिखना है, आमदनी बढ़ने से, यानी जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगी और इनकम के कम होने से सेविंग भी कम हो जाती है। तो ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है कि बेसिकली ये सर्फ और बचत दोनों आमदनी के पे इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट दोनों हैं वो इनकम के हैं। तो यानी सेविंग और कंजम्पशन बोथ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इनकम। इनकम जिस डायरेक्शन में मूव करती है, अगर हम इनको इकट्ठा लिखते हैं तो वो भी अभी आपको मैं लिख के देता हूँ कि जहाँ पे इस तरीके से ये है कि अब आप जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन जो बनती है कि आमदनी और बचत के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक़ तफ़ाइले बचत कहलाता है। आमदनी और सर्फ के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक़ तफ़ाइले बचत कहलाता है और इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि बचत आमदनी का तफ़ाइल है। और इंग्लिश में जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इस डायग्राम को देखें, ये फंक्शन और ये फंक्शन, इन दोनों फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट है जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है दोनों का। जैसे ये है यहाँ पर कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, इसमें y ये कंजम्पशन भी से इनकम भी डिपेंड कर रहा है और सेविंग भी इनकम भी डिपेंड कर रही है। अगर इनकम में चेंज आता है यानी डेल्टा y होगा तो उससे क्या होगा, डेल्टा c प्लस डेल्टा s, ये इनका दरमियान रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो नतीजा क्या निकलेगा, सर्फ भी बढ़ जाएगा और बचत भी, और इनकम जब कम होगी तो उससे सर्फ भी कम हो जाएगा और बचत भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो हैं यानी कि ये रिलेशनशिप बनता है इनके दरमियान, इसको हम कहते हैं तफ़ाइले सर्फ और ये है तफ़ाइले बचत। चूँकि ये एक ही वक्त में इनको लिखा जाता है, इनको प्लॉट किया जाता है, तो अब हम इसको जो है वो डायग्राम के ज़रिए इनका ताल्लुक़ हम इनको साबित करते हैं कि फिर उसी जो है वो डायग्राम, उस टेबल को हम डायग्राम में शो करेंगे। में आप टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में आप लेंगे इनकम, यहाँ पर आप लें इनकम यानी y, कंजम्पशन C
और यहाँ पे आपने सेविंग एस, ठीक है। अब इसमें इनकम जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये कंजम्पशन, आप या उर्दू में लिखना चाहें तो ये आमदनी का कॉलम, ये सर्फ का और ये हो गया बचत का। आमदनी, सर्फ और बचत। अगर आप इसको सूरत में भी लिखना चाहें तो इसको भी बड़ी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि उसकी तरतीब डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप उर्दू में बनाएंगे इसे तो पहला कॉलम आमदनी का, उसके बाद अगले दोनों कॉलम जो हैं वो सर्फ और बचत के होंगे। तो ये चूँकि इंग्लिश की ये अरेंजमेंट है तो ये इस तरीके से, तो आप जो है इसको अगर उसी जिस तरह से ये टेबल आपकी बुक में दिया गया है, आपकी बुक वाला ही टेबल जो है यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो इसमें सी जो है, सी है सबसे पहले हम जब इसको देखते हैं तो इनकम जो है सबसे ये है ज़ीरो, यानी इनकम कुछ नहीं है, इनकम जो है वो इनकम इज़ ज़ीरो। और जब इनकम ज़ीरो है तो उस वक्त भी कंजम्पशन है 20। आप इसको जो है वो रुपीज़ में लें, बिलियन में लें, आपकी मर्ज़ी है। यानी कि इनकम नहीं है, ज़ीरो, कंजम्पशन जो है, तो इस पर आप की सेविंग जो है वो -20, इसको मनफी बचत कहा जाता है। कि जब आमदनी नहीं है यानी इनकम इज़ ज़ीरो, उस वक्त भी कंजम्पशन आपका है 20। यानी कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जब आप कुछ कमा ना रहे हों लेकिन आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पे जो खर्च हो रहा होता है वो बेसिकली कंजम्पशन जो है वो माइनस सेविंग में जा रहा होता है। उसके बाद जो है इनकम जब होती है 100, यानी पहले इनकम जो है ज़ीरो है और उस वक्त कंजम्पशन आपका है, फिर इनकम है 100, तो उस वक्त कंजम्पशन भी आपका है 100। इसका मतलब ये है कि जितना आप आपकी इनकम है उतने ही आपका कंजम्पशन है, तो पूरा सारी आमदनी खर्च हो जाती है, तो ये जो है सेविंग हमारी ज़ीरो है, यानी उस वक्त वी सेव नथिंग। इनकम 100 से 200 होगी तो कंजम्पशन जो है वो 100 से बढ़कर हो जाता है 180, तो इसमें आपकी जो है वो 20 रुपीज़ ये यानी सेविंग है। इनकम 200 से बढ़कर हो जाती है 300 और उस वक्त कंजम्पशन हो जाता है 260, यानी इसमें से आप जो है वो बचा रहे हैं कितना, 40। इनकम जो है वो 400 होने पर आपका ये हो जाता है कंजम्पशन 340 और सेविंग हो जाती है आपकी 60। अब ये जो है ये इनकम का कॉलम, ये कंजम्पशन, ये सेविंग। अब आप ये देखें कि जिस तरह से हमने कंजम्पशन फंक्शन पॉजिटिव पढ़ा है कि इनकम और कंजम्पशन के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है और इनकम और सेविंग के दरमियान भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। देखिए आप कि इनकम आपकी जो है 0, 100, 200, 300, 400, 20, 100, 180, 260, 340 बढ़ती जा रही है। तो आमदनी के बढ़ने से खर्च भी बढ़ता जा रहा है। अगर सेविंग देखें आप, पहले माइनस में है, फिर 0 हो गई बढ़ के, फिर 20, फिर 40, फिर 60, तो आमदनी के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब एक जिस तरह से आपने पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी और वो ये था कि y = c+s, तो ये यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर लिख देंगे कि c+s जो है आपका वो आपका इसके बराबर ही c+, मसलन ये कंजम्पशन c और इन दोनों का मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 100 c+s, 100 और 0 ये हो गया 100, 180 और 20 200, इसके बाद 260 और 40 300, 60 और 340 400। ये y
और यही वाला कॉलम आपका ये दोबारा है, क्योंकि इनकम जो है जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है कि ये इनकम हमारी आगे से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक सी हो जाता है और एस हो जाता है, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो सी के बराबर आता है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये y जो है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, कंजम्पशन और सेविंग, यानी c प्लस एस इन दोनों का मजमुआ जो है वो आमदनी के बराबर हो जाता है टोटल। तो ये तो हो गया टेबल। अब हमने फंक्शन में भी यही बात पढ़ी है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल हमारा इनकम का सेविंग के साथ रिलेशन हो या इनकम का कंजम्पशन के साथ रिलेशन हो, तो रिलेशन जो है ये हमने पहले यही बात की हुई है कि ये अगर इसको देखते हैं तो ये रिलेशन बनता है c इज़ द फंक्शन ऑफ y, और अगर आप इसको इसके साथ फंक्शन देखते हैं तो ये s इज़ द फंक्शन ऑफ y, दोनों पॉजिटिव हैं। जो बात हमने सेविंग फंक्शन में और कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ी है वही बात हम जो है दोबारा इस टेबल में भी हमने वही बात की है कि इनकम और का यानी ये कंजम्पशन का, सेविंग का और कंजम्पशन दोनों का इनकम के साथ ताल्लुक़ जो है ये मुस्बित होता है। अब ये तो हो गया टेबल की बात। जब हम इसे प्लॉट करते हैं, आप अगर इसको चाहें ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे इन दोनों रिलेशनशिप को, पहले इस रिलेशनशिप को इनकम का कंजम्पशन के साथ पहले आप ये प्लॉट कर लें, तो ये आप ऐसे लिखें 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आप लें इनकम और यहाँ पे आप लें, यानी ये हो गया आमदनी और ये है सर्फ। इनकम जो है ये 0 से आगे 100 के गैप से है, यहाँ पे आप लें 100, 200, 300, 400। इसमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी ये जो है इनके दरमियान अगर जिस तरह से 100 का गैप है, तो अगर नंबर गैप बराबर है तो उस हिसाब से आपका डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। अगर इनके दरमियान 100 0 100 का गैप है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का गैप है, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो है वो अगला फासला भी वो बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन हमारा है 20, 100, 180, 260। आप इसको जो है वो 100 के गैप से आप इसे भी ले लें, ये 100, 200, 300 और 400। सबसे पहले है ये 0 पे, तो ये तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। 100 पे कंजम्पशन 100 है, यानी 100 को 100 से आप लिखेंगे। ये जब आपकी इनकम है 0 तो उस वक्त ये कंजम्पशन आपका 20 है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी आप लिख दें, ये आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद 200 पे 180 है, तो ये 100, ये 200, ये 1 और तकरीबन यहाँ पे आपका आ जाएगा 180। ये हो गया। उसके बाद 300 पे 260 है, तो दरमियान में 250 और इसके साथ ये 260 हो जाएगा। ठीक। और 400 पे 340, 3 और ये 350 और ये 340, आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो है आपका ये बन जाएगा सी का कर्व, यानी कंजम्पशन। आप ये देखें कि इनकम
कि अब इनकम चूँकि इधर मूव कर रही है, यहाँ से इनकम इधर बढ़ रही है, और इनकम जब इधर बढ़ती है तो कंजम्पशन आपका इधर इस तरफ बढ़ता है। तो इनके दरमियान ये रिलेशन पॉजिटिव है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है। और अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो उस वक्त जो है उनका ये कर्व की स्लोप पॉजिटिव होती है, यानी लेफ़्ट टू राइट होती है और ऊपर की तरफ ये होती है। अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन जो है यानी आपने एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है, और एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है कि इन दिस डायग्राम income is plotted on x axis and consumption यानी surf is taken on y axis. तो when income is 100 consumption is 100, we get point A. At the income level 200, consumption 180, B point. At the income level 300, in consumption 260, point C and D. By joining A points A, B, C, D, we built a curve that is the consumption curve, यानी C. अब ये तो हमने जो है वो इस रिलेशन को इनकम को कंजम्पशन के साथ जो है हमने प्लॉट किया है। अब अगला जो रिलेशन है वो आपने इनकम का सेविंग के साथ करना है, यानी जिस तरीके से हमने ये प्लॉट किए हैं हम अब इसकी जगह पे जो है वो सेविंग का जो है सेविंग फंक्शन को प्लॉट करते हैं कि सेविंग फंक्शन कैसे बनता है। इनका रिलेशन भी पॉजिटिव है और इनको आपने बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करना है, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर इनकम और यहाँ पर सेविंग, यानी ये बचत हो जाए और ये आमदनी। आमदनी तो आपने वैसे ही प्लॉट करनी है, 100 है, 200, 300, 400, तो आपने नेगेटिव मील भी लेके आना है। ये यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 और यहाँ पर -20। अब जो है इनकम 0 और ये माइनस, यानी कि 0 इनकम पे ये -20 ये हो जाएगी। अब 100 पर 0, यानी जब आपकी जो है वो इनकम है 100 तो उस वक्त जो है सेविंग आपकी 0 है, ये 0 सेविंग और ये पॉइंट आपका यही बनेगा। उसके बाद 200 पे 20, आप 200 और 20, तो आप पहला पॉइंट A है, फिर B है, फिर ये C है। के बाद 300 पे 40, ये 300 और 40, पॉइंट D, 400 पे 60। ठीक, तो ये पॉइंट A को आप यूं में लाएंगे तो ये SS कर्व आ जाएगा। तो ये फिर आप इसको जब एक्सप्लेन करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये देखना है कि इन दिस डायग्राम इनकम इज प्लॉटेड ऑन y axis while saving is taken on x axis. When income is 0, when income is 0, ये 0, then saving is -20, we get point A. When income is 100, saving is 0, we get point B. At income level 200, saving rate is 20, we get point C. When income is 300, saving is 40, we get point D and then E. By joining A, B, C, D, E, there is a saving curve. अब ये दोनों कर्व चूँकि आप ने इन डेटाबेस पे से प्लॉट किया है, उर्दू में भी आपने इसकी डेफिनेशन की जब वजाहत लिखनी है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकम के साथ कि इसमें आपने जो है
कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आमदनी और वाई एक्सिस पर बचत को लिया गया है। जब आमदनी सिफर है तो उस वक्त बचत जो है वो -20 है और उससे पॉइंट ए हासिल होता है। इनकम 100 होने पर सेविंग बचत सिफर है, बी हम नुक्ता हासिल होता है। इनकम आमदनी 200 होने पर बचत जो है वो 20 है, पॉइंट हमें नुक्ता सी हासिल होता है। इसी तरीके से आप लिखेंगे और फिर नुकात ए बी सी डी ई को मिलाने से हमें खत हासिल होता है, जिसे हम खत्ते जो है वो का खत्ते बचत कहा जाता है, बचत का खत। अब इसमें चूँकि ये हमने आज पढ़ा है, दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है और दूसरा हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा है। अब सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ने के बाद चूँकि हमने कोशिश ये करते हैं कि हर एक जो है अपना आर्टिकल उसके शॉर्ट हम साथ ही जो है डिस्कस करते जाएं, तो इसमें सिर्फ आपने 2 शॉर्ट तो कम से कम आपने याद करने हैं। एक सेविंग फंक्शन से क्या मुराद है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अपना कंजम्पशन फंक्शन। तो इससे पहले बार जो है हमने उसके ऊपर लिखा है कि सेविंग फंक्शन क्या है और उसके साथ जो है अपना कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ये दोनों हमने पहले लिखे हैं। आपने एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, रिलेशनशिप बिटवीन income and consumption is called consumption function, and that is increasing function. On increasing income, consumption increases, and on decreasing income, consumption decreases. C is the function of y लिखा जाता है। और सेविंग की है, सेविंग फंक्शन ये है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। और ऑन इंक्रीजिंग इनकम लेवल सेविंग इंक्रीजेज, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेज सेविंग रेट आल्सो डिक्रीजेज। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था। इसमें से आपने शॉर्ट और MCQ जो हैं वो बड़ी तसल्ली के साथ तैयार करने हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जो है सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो भी सब पहले वो है, बाद में आपकी पढ़ाई है। जिस तरह के मुल्की हालात जा रहे हैं, इसमें इस वबा से अल्लाह ताला हमें निजात दे, हमें अपनी अमान में रखे। लेकिन एहतियात बहरहाल ये एक सबसे बड़ा हथियार है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे ख़ुसूसी करम फरमाए।